जी ये देखें कंपाउंड कंपाउंड रेस्ट को, टूल पोस्ट है। हाँ जी औरंग 5 वर्क पीस रेडी कर दो। ठीक है जी। कंपाउंड रेस्ट ये टूल पोस्ट के नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, इसको आप किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हैं जब आपने वर्क पीस के ऊपर स्लोप बनानी हो। मेरे ख्याल में शायद मैंने आप लोगों को वर्क पीस की पिक्चर ही नहीं दिखाई। स्टेप नंबर 1, हमारे पास ये आप लोगों का वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका डायमीटर 125 मिलीमीटर लेंथ और डायमीटर 25 मिलीमीटर। इसके ऊपर आपने नंबर 1 ऑपरेशन करना है, फेसिंग ऑपरेशन। ठीक है, फेसिंग ऑपरेशन करके आपने लेंथ 20 मिलीमीटर, उसका डायमीटर आपने बनाना है 25 से डिक्रीज करके 18 मिलीमीटर। ठीक है, स्टेप टर्निंग ऑपरेशन, इसमें आपने एक स्टेप बनाना है वर्क पीस के ऊपर। नंबर 4 स्ट्रेट टर्निंग, इसमें 25 मिलीमीटर डायमीटर को आपने कम करके करना है 22 मिलीमीटर। ठीक है, और इसके ऊपर ये आपने कोर डाय का ऑपरेशन करना है पार्टिंग टूल से। ठीक है, इसके ऊपर डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन करके एंड प्रोडक्ट आपने मशीन लैब में जो आपने रेडी करना है वो ये आपका फाइनल वर्क पीस होगा, जिसके ऊपर आपने करना है फेसिंग ऑपरेशन, रिडक्शन इन लेंथ, टर्निंग ऑपरेशन, रिडक्शन इन डायमीटर। नंबर 3 कोर डाया, पार्टिंग ऑपरेशन, टेपर टर्निंग ऑपरेशन। ये जो वर्क पीस के ऊपर आप देख रहे हैं ये गोल्डन कलर की एक स्लोप बन रही है जिसमें एक साइड का डायमीटर आपका होगा 22 मिलीमीटर, एक साइड का डायमीटर होगा आपका अदर साइड का 16 मिलीमीटर। ठीक है, ये बनाने के लिए आप लोगों को वर्क पीस का जो लेथ मशीन का जो पार्ट यूज करना पड़ता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट अपनी बेस के ऊपर सर्वाइवल करती है। ठीक है, सर्वाइवल करती है, इसको आप किसी भी एंगल पे एट एनी एंगल आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, टेपर एंगल कैलकुलेशन का फॉर्मूला है डी माइनस डी मेजर डाया माइनस स्मॉल डी बाय 2L। इसमें आप मेजर डाया 22 मिलीमीटर, स्मॉल डाया माइनस 16 मिलीमीटर और 2L, 2 जो आपकी टेपर लेंथ है वो है 35 मिलीमीटर। ये आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही है टेपर लेंथ 35 मिलीमीटर। ठीक है, आप इसको tan इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 4.89 डिग्री। आपने जो कंपाउंड रेस्ट है इसको उसकी बेस पे स्वाइवल करवाना है 5 डिग्री। 5 डिग्री आप करेंगे, आप ऑटोमेटिकली जब मशीन के ऊपर अपने वर्क पीस के ऊपर कटिंग ऑपरेशन करेंगे तो एक साइड जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। एक साइड तो आपके वर्क पीस की है वो सेम रहेगी 22 मिलीमीटर, दूसरी साइड आप बार बार जब कट लगाएंगे देखेंगे वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती जा रही है। कितनी? जहां तक आपने करना चाह रहे हैं। जब आपके 16 मिलीमीटर वर्नियर कैलिपर से चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो लेंथ है टेपर की वो 16 मिलीमीटर हो गई है, आपने टेपर टर्निंग प्रोसेस को स्टॉप कर देना। ओके सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग काम है और ये जो कुछ डिपार्टमेंट ने हमारे साथ इस पॉइंट पे डिस्कशन की है कि ये जो खास तौर पे वर्कशॉप प्रैक्टिस का जो सब्जेक्ट है ये ऑन कैंपस ही होगा ज़्यादा बेहतर है। लेकिन थोड़ी बहुत हम लोगों ने भी कोशिश किया कि चलें आप लोगों को जो इसके वीडियोस वगैरह हैं वो हम आपको सेंड कर दें। ये देखें क्रॉस स्लाइड जो है
ये अपनी बेस के ऊपर जो है वो सर्वाइवल कर सकती है। कंपाउंड रेस्ट, सॉरी, इसके नीचे जो पार्ट होता है उसको क्रॉस स्लाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये उसका मशीन का एक डेमो है सेंटर लेथ मशीन का। इसके जो पार्ट्स हैं ये भी कम है, मैं अभी आपको पिक्चर सेंड करता हूँ क्लास ग्रुप में, उसके 24 पार्ट्स है। कैप्स्टन एंड टरट लेथ मशीन। अब अगर आपकी क्लास में से कोई स्टूडेंट कहे जी हमारे पास ये जो वर्क पीसेज हैं हमें ये 50 चाहिए या 100 चाहिए, 500 या 1000 हमें वर्क पीस चाहिए एट ए टाइम, तो उसके लिए जो सेंटर लेथ मशीन की मॉडिफाइड फॉर्म है वो है कैप्स्टन एंड टरट लेथ मशीन। ये 2 टाइप्स हैं, कैप्स्टन अलग है, टरट लेथ मशीन अलग है, ठीक है। कैप्स्टन लेथ मशीन्स are used for light duty workpiece and turret lathe machine are used for heavy duty mass production workpieces। ये मैस प्रोडक्शन के लिए होती है। आप 1000 एक जैसे वर्कपीस बनाना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा होगा कभी नेल्स आपने देखे हैं, आप किसी शॉप से, हार्डवेयर शॉप से नेल्स लेके आते हैं तो मेरे ख्याल में सारे नेल्स एक ही तरह के होते हैं। कभी ये नहीं होता कि उनके साइज में कोई फर्क हो, या आप कोई स्क्रूज वगैरह लेके आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल लैब ऑफिस साहब ने आपको करवाई है, यहाँ पे भी आप जो है पैनल के ऊपर वो सर्किट अपने बनाएंगे, फिटिंग करेंगे, तो आप उसमें स्क्रूज लगाएंगे, वुड स्क्रूज वगैरह जो घरों के डोर लॉक में लगे होते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप मार्केट से लेके आए उसका पैकेट, तो वो मैंने कभी नहीं देखा कि वो एक पैकेट आप ओपन करें तो उसमें 100 पीसेज होते हैं, तो आप उनके निकाल के बाहर टेबल पे रख के चेक करें उनके साइज, तो वो तमाम जो पीसेज होते हैं वो अकॉर्डिंग टू साइज एक जैसे होते हैं, परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह की जो आपको प्रोडक्शंस हैं वो आपकी कैप्स्टन एंड टरट लेथ मशीन देती हैं। जितने भी आपके नेल्स वगैरह हैं या स्क्रूज वगैरह हैं, स्मॉल साइज के स्क्रूज हैं, घर के स्विच बोर्ड में लगे हुए हैं, जो बच्चों के टॉयज वगैरह हैं उनके अंदर स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं, सब के सब कैप्स्टन लेथ मशीन पे बनते हैं। टरट लेथ मशीन जी आपकी मैस प्रोडक्शंस के लिए यूज होती है फॉर हैवी ड्यूटी वर्क पीसेस। अगर आपके पास हैवी जॉब है, जैसे आपका जो फिटिंग एंड मशीन लैब का वर्क पीस है, अगर आपने इसको बनाना है तो आप टरट लेथ मशीन पे इसको बना सकते हैं, आपको एक से ज़्यादा पीसेस हैं। लेकिन इनमें जो एक चीज़ होती है, खूबी होती है, इन मशीनों में आपने सेंटर लेथ मशीन को भी देखा है, मैं कितनी देर से कह रहा हूँ कि राइट साइड पे सेंटर होता है, सेंटर लेथ मशीन सर ये डिस्टॉर्शन काफी हो रही है। ये किसी का माइक का माइक और किसी और पर। हाँ जी। तो जो टरट लेथ मशीन है हैवी ड्यूटी वर्क पीसेस के लिए होती है। सॉरी, मैं जो बात कर रहा था कि कितनी देर से बात हो रही थी, सेंटर लेथ मशीन के जो हैं वो एक साइड 2 सेंटर होते हैं, 2 रिजिड एंड स्ट्रोक स्पोर्ट्स होती हैं, कॉल सेंटर, हेड स्टॉक सेंटर, टेल स्टॉक सेंटर। इन मशीनों में कैप्स्टन एंड टरट लेथ मशीन्स में वो टेल स्टॉक सेंटर नहीं होता, इनमें टेल स्टॉक सेंटर नहीं होता, ठीक है। ये मैं आपको भी एक बताता हूँ, आपने अभी मैं जो क्लास में आपको 6 मिनट की मैंने वीडियो सेंड की, आप सब ने देखी है, वो आप देख रहे होंगे, बार बार जो कटिंग टूल है वो आता है वर्क पीस के साथ आके टच करता है, वर्क पीस के ऊपर से मेटल रिमूव करता है, वो आपने देखा है चिप्सी शेप में वो मेटल रिमूव हो रहा है। हर दफ़ा वो जब भी कोई प्रोसेस करता है नया ही कटिंग टूल लेके आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे भी अगर आप सेंटर लेथ मशीन के ऊपर प्रोडक्शन के लिए वर्क पीसेस दे दें, तो मैंने अगर फर्ज करें उसके ऊपर 6 ऑपरेशन है, मेरे वर्क पीस के ऊपर 7 ऑपरेशन है जो मैंने मशीन लैब में आप लोगों से बनवाना है, कंप्लीट करवाना है, और मैं इसके ऊपर आपको डिफरेंट टाइप्स के 4 कटिंग टूल प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। सेंटर लेथ मशीन के ऊपर वर्क करने के लिए आप लोगों को सेफ्टी हेलमेट मशीन लैब प्रोवाइड करेगी, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, सेफ्टी ग्लासेस यूज होती हैं, ये जो मेटल कटता है मशीन लैब में, ये जो होता है इनको फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये चिप्स के पीसेस कट के डायरेक्ट आई को इंजरी कर सकते हैं, उसके लिए आपको हम सेफ्टी ग्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे मशीन लैब में, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड करेगी, सेफ्टी हेलमेट प्रोवाइड करेगी, सेफ्टी ग्लव्स प्रोवाइड करेगी। आप लोगों ने सिर्फ घर से लैब कोट, आपने जो लैब कोट है वो लेके आना है। सेकंड, आपने ये जो चप्पल है वो नहीं पहननी, आपने जो क्लोज शूज हैं, बंद शूज हैं वो पहन के आने, ठीक है। शूज पहन के आए, कवर चप्पल पहन के आए, ठीक है। वैसे अगर आप ये ओपन जो होती है चप्पल वगैरह ये पहन के आ जाएंगे तो क्या होता है, जो मेटल के पीसेस कटते हैं ये नीचे जमीन पे भी गिरते हैं, हो सकता है आपके पाँव के ऊपर गिर जाए, ठीक है, आपके फुट को डैमेज कर दें, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब स्टूडेंट के पाँव के ऊपर वो पीस गिरता है ना ऊपर से, तो आपको तो पता है ये फ्रिक्शन से कटिंग हो रही है, जो मेटल कटता है वो तो रेड हॉट होता है, रेड हॉट होता है या फुल हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो वो जब आपके पाँव के ऊपर गिरता है तो स्टूडेंट मशीन को छोड़ देता है, वो अपने पाँव की से फिक्र पड़ जाती है कि अपने फुट को पकड़ूं जी,
ठीक है, तो मशीन जो है वो एक्सीडेंट कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपने वो ये अभी सेफ्टी पे बाद में बात होगी नेक्स्ट टाइम कि आपने सेफ्टी जो है सेफ्टी फर्स्ट को, जैसे गर्ल्स हैं इनके लूज हेयर ना हो। ठीक है, इन्होंने जो हेयर्स हैं वो आपने लूज हेयर नहीं, इसके अलावा सेफ्टी ग्लासेस आप लोगों ने, और जो आपका है लैब कोट है वो आप लोगों ने खुद लेके आना है। सेफ्टी ग्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सेफ्टी ग्लव्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपने जो रिंग ज्वेलरीज वगैरह ये नहीं आपने पहननी मशीन के ऊपर काम करते हुए, क्योंकि आपने ये जो मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स को, क्रॉस फीड व्हील, लॉन्गिट्यूडनल फीड व्हील, एंगुलर फीड व्हील, जिससे आपने टेपर टर्निंग का प्रोसेस करना है। ठीक है, इनको रोटेट करवाने के लिए जब ये आपके हैंड्स में कोई ज्वेलरी वगैरह होगी तो ये जो है रुकावट करेगी इसमें। ठीक है सर। जी जी। सर हम कटिंग जब करते हैं उस प्रोसेस में, सर हम जब मतलब कटिंग के दौरान मेटल की जब कटिंग हो रही होती है तो हीट तो ज़ाहिर बात है प्रोड्यूस होती है, तो हम उसके लिए कूलिंग के लिए वाटर यूज़ करते हैं क्या? नहीं, हम आपको यहाँ पे जब हम आपको यहाँ पे यूज करवाएंगे लुब्रिकेशन के लिए ग्रीस, लुब्रिकेशन के लिए हम आपको ग्रीस यूज करवाएंगे। ठीक है, बाकी ये जो हमारे वर्क पीसीज हैं मैंने आपको पहले भी बताया, और ये ले मैं उस पेज को दोबारा बैक पे कर देता हूँ। बात हो रही थी इंजन और सेंटर लेथ मशीन की। इसकी जो सेकंड ऑप्शन है काइंडली इसको जरा चेक कीजिएगा, नॉट प्रोडक्शन लेथ मशीन फाउंड इन स्कूल शॉप्स, यूनिवर्सिटीज, टूल रूम्स एंड जॉब शॉप्स। ठीक है, ये एक आधा वर्क पीस बनाने के लिए यूज होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे लुब्रिकेशंस के लिए जरूरी नहीं है कि आप वाटर यूज करें या कटिंग ऑयल यूज करें। आपने कभी कटिंग ऑयल देखा? वो व्हाइट से कलर का फ्लूइड होता है, वो व्हाइट से जी कलर का होता सर, है। ठीक, देखा ना, वो उसको कटिंग राधिया ऑयल की कहते हैं। दुकान पे मैंने देखा हुआ था। आपने राधिया की दुकान पे देखा था, वेरी गुड, उसको कटिंग ऑयल कहते हैं। ठीक है, वो मिल्की शेप में होता है, व्हाइट कलर के साथ दूधिया से कलर का होता है। ठीक है, उसको हमें इधर जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप तो इन मशीनों में पड़ती है जो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, कैप्स्टन एंड टरट लेथ मशीन, इन पे जब तक आप वो कटिंग ऑयल नहीं चलाएंगे आपका जो कटिंग टूल होगा उसकी जो टिप होती है वो रेड हॉट होके ब्लैक होके उसकी जो टिप है वो डल हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो शार्पनेस है वो उसकी खत्म हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से नया कटिंग टूल जो है वो परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, कैप्स्टन एंड टरल लेथ मशीन इनका मैंने आपको बताया कि लाइट ड्यूटी वर्कपीस और हैवी ड्यूटी वर्कपीस इसके लिए यूज होती है। इनमें टेल स्टॉक नहीं होता। ठीक है, इसमें जो सबसे एंड वाली लाइन है वो जरा देखिए, नो टाइम वेस्ट फॉर रीसेटिंग ऑफ टूल्स। आपको पता है आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज और गर्ल्स, जब ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को फर्स्ट टाइम, मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, बाद में ये परफेक्ट हो जाते हैं, ये पूरी कर लेते हैं वर्क। जब ये फर्स्ट टाइम अपना कटिंग टूल होल्ड करते हैं टूल पोस्ट में और वर्क पीस को यूनिवर्सल चक में होल्ड करते हैं, ये टूल पोस्ट में कटिंग टूल को लोकेट करते हुए तकरीबन 10 to 15 मिनट ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैंने आपको बताया यहाँ पे जो आप कटिंग टूल यूज करेंगे वो होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। उसकी एक सिंगल टिप से आपने वर्क पीस के ऊपर से सारा मेटल रिमूव करना है। वीडियोस वगैरह में तो आपने देखा होगा। तो उसकी जो टिप है सेंटर लेथ मशीन, मैं बार बार सेंटर लेथ मशीन का वर्ड यूज कर रहा हूँ। किसी ने नहीं पूछा आप सेंटर लेथ मशीन इसको क्यों कह रहे हैं। सेंटर लेथ मशीन इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये वर्क पीस का जो सेंटर होता है वहां तक कटिंग करती है। जो कैप्स्टन एंड टरट लेथ मशीन है ये भी सेंटर लेथ मशीन की मॉडिफाइड फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ मशीन ऐसी होती हैं जैसे ये है बेंच लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन, ये सेंटर तक की कटिंग नहीं करती। सेंटर कौन सा है? आप वर्कपीस का जो सेंटर है उसकी मार्किंग कर लें, वहां तक आपका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है वो कटिंग करता है, और वो वहां तक कटिंग सिर्फ उसी सूरत में करेगा जब आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की टिप डेड सेंटर की टिप के साथ मैच होगी, तब आपके वर्कपीस का सेंटर रिमूव होता है। इसकी मैं आपको वीडियो भी सेंड करता हूँ, उसमें देखिएगा कि वो सबसे पहले कटिंग टूल को डेड सेंटर की टिप के साथ एडजस्ट करते हैं, उसके बाद आपका इसमें टाइम लग जाता है। यहाँ पे जो कैप्स्टन एंड टरट लेथ मशीन की जो पॉइंट नंबर 6 है, नो टाइम वेस्ट फॉर रीसेटिंग ऑफ टूल्स, इसमें एट ए टाइम 8 कटिंग टूल आप फिक्स कर देते हैं। अगर आपने कोई टाइम वेस्ट करना है आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट, तो आप पहले ही वेस्ट कर लें। उसके बाद अपने जो कटिंग टूल है प्रॉपर टूल्स आप एडजस्ट कर लें। अब देखें पॉइंट नंबर 7, इंस्टेड ऑफ टेल स्टॉक हेक्सागोनल टरट इज देयर। यहाँ पे टूल पोस्ट की बजाय हेक्सागोनल टरट होता है, इसलिए इसको टरट लेथ मशीन कहते हैं। इसके ऊपर आप एट ए टाइम 8 कटिंग टूल होल्ड कर देते हैं। इसकी ये पिक्चर देखिए, हेक्सागोनल टरट है, इसके अंदर आप एट ए टाइम 8 कटिंग टूल होल्ड कर देते हैं।
ठीक है। आपने जोन सा ऑपरेशन करना हो, फर्ज करें जी लेफ्ट साइड पे आपको सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन शो हो रहे हैं। नंबर 1 टर्निंग ऑपरेशन, नंबर 2 बोरिंग ऑपरेशन। टर्निंग के लिए आपको सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जरूरत पड़ेगी, और बोरिंग ऑपरेशन के लिए आप लोगों को रीमर की जरूरत पड़ेगी। नंबर 3 ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए आपको ड्रिल बिट की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4 थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए आपको थ्रेड कटिंग टूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और नंबर 5 फिर फेसिंग ऑपरेशन के लिए आपको दोबारा से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 5 लेफ्ट साइड पे 5 ऑपरेशंस है। फेसिंग और टर्निंग एक ही कटिंग टूल से हो जाएगा। बोरिंग के लिए सेपरेट, ड्रिलिंग के लिए सेपरेट, और थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए सेपरेट कटिंग टूल। आपको 4 कटिंग टूल चाहिए। वो एट ए टाइम आप इन टूल पोस्ट, जो टरट हेड आपको शो हो रहा है, इनके जो होल हैं, इनके अंदर बार होती है कटिंग टूल की, वो आप इनके अंदर फिट कर दें, ठीक है। आपको जो वाला कटिंग टूल चाहिए, इस टरट हेड को आप रोटेट करवाएं। ये नीचे इसका लॉन्गिट्यूडनल फीड व्हील है, आप इसको आगे लेके आएं। ये आपको जो ड्रिल चक, सॉरी यूनिवर्सल चक इस टरट लेथ मशीन के ऊपर यूज, ये मैंने आपको बताया टरट हैवी वर्क पीसेस के लिए होती है। तो इसका ये जो चक आपको नजर आ रहा है, हमारे पास मशीन लैब में 6 इंच का चक है। यहाँ पे ये जो आपको चक नजर आ रहा है, ये 12 इंच या 14 इंच तक का हो सकता है। इसके ऊपर आप वर्कपीस अपना होल्ड करें, एट ए टाइम आप डिफरेंट मशीनिंग ऑपरेशन करें। आपको कटिंग टूल दोबारा जो है वो रीसेट नहीं करना पड़ेगा। लेथ मशीन ये स्मॉल साइज की लेथ मशीन है। लाइट ड्यूटी वर्क पीसेस, जैसे मैंने आपको बताया, लाइक नेल्स, स्क्रूज, वुड स्क्रूज, जो आपके घरों में किचन कैबिनेट में भी यूज होते हैं, उनके डोर वगैरह के साथ, घरों के जो लॉक डोर्स हैं, इनमें भी जो वुड स्क्रूज यूज होते हैं, उनको बनाने के लिए ये जो कैप्स्टन लेथ मशीन है ये यूज होती है। CNC लेथ मशीन, कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल लेथ मशीन, जो आजकल सबसे ज़्यादा आपकी प्रोडक्शन है, मैस प्रोडक्शन, ठीक है। आपको जो पीसीज हैं, किसी भी प्रोडक्ट के पीसीज आपको 1000 में उनकी क्वांटिटी चाहिए, तो आप NC कंट्रोलर, न्यूमेरिकल कंट्रोलर में आप उसका जो डाटा इनपुट करें, फीड कर दें डाटा, ठीक है। यहाँ पे ये देखें आप, इस रेड बॉक्स के अंदर जो मशीन यूनिट है, 2 ही पार्ट आपको नजर आएंगे यहाँ पे। एक आपका ये यूनिवर्सल चक है, यहाँ पे भी यूनिवर्सल चक ही होगा, 3जा चक, ठीक है। और इसके आगे ये 12 जो टरट हेड लगा हुआ है, जिसके अंदर आप एट ए टाइम 12 कटिंग टूल होल्ड कर सकते हैं। आप यहाँ से प्रोग्रामिंग करें, इसका ये जो डोर है ये लॉक करें आगे से, ठीक है। इस मशीन पे याद रखिएगा, CNC मशीन में, जैसे स्टूडेंट ने पूछा थोड़ी देर पहले कि कटिंग ऑयल या वाटर हम यूज करेंगे, CNC मशीन उस वक्त तक ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करती जब तक इसके साथ लुब्रिकेशन के लिए कटिंग ऑयल यूज ना हो। ये स्टार्ट ही नहीं होगी मशीन, अपना प्रोसेस, सॉरी स्टार्ट नहीं होगी, स्टार्ट हो जाएगी, प्रोग्राम अपना स्टार्ट नहीं करेगी वर्क पीस के ऊपर। ये जो हमारे पास ऑप्शन है CNC लेथ मशीन्स की, ये आपके पास IME डिपार्टमेंट में मौजूद है। पार्ट्स ऑफ सेंटर लेथ मशीन, जो मेन पार्ट्स मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, हेड स्टॉक सेंटर, टेल स्टॉक सेंटर, नंबर 3 बेड, नंबर 4 कैरिज और सैडल, नंबर 5 फीड एंड थ्रेड कटिंग मैकेनिज्म, ये मशीन की लेफ्ट साइड पे होता है, जिससे आप मशीन की, मैंने आपको बताया, इसके अंदर गियर सिस्टम भी होता है, बेल्ट ड्रिवन सिस्टम और गियर हेड ड्राइव सिस्टम। यहाँ पे कुछ मशीनों में गियर सिस्टम लगे होते हैं, उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो 90 to 100% होती है, और जिनमें बेल्ट ड्राइव सिस्टम होता है उनकी जो एफिशिएंसी होती है वो 60 to 70% होती है। इनमें बेल्ट जो है वो स्लिप भी कर जाते हैं। ये आगे उन पार्ट्स को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। वी शेप बेड है, जिसके ऊपर आपका टेल स्टॉक मूव करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, आपका सैडल मूव करता है। नीचे देखें, बेड के नीचे, वी शेप बेड के नीचे ये जो रेल की पटरी बनी हुई है, ये आपका वी शेप बेड है। इसके ऊपर आपके जो मशीन के पार्ट्स हैं, 2 ही पार्ट मूव करेंगे, नंबर 1 टेल स्टॉक, नंबर 2 कैरिज और सैडल। इसके नीचे ट्रे के नीचे चिप पैन बना हुआ है, इसके अंदर आपका जो भी मेटल कटेगा, जो आपकी वेस्ट होगी, वो इसके अंदर आपकी गिरेगी, ठीक है। हेड स्टॉक मशीन के लेफ्ट साइड पे आपको मैंने बताया था पहले, ये होता है, इसमें आप यूनिवर्सल चक को हेड स्टॉक के ऊपर आप फिट करते हैं। क्लैम्प करने के लिए स्क्रूज, बोल्ट वगैरह लगे हुए हैं, इनसे आप इसको क्लैम्प कर देते हैं हेड स्टॉक के ऊपर यूनिवर्सल चक को। वो आप पे डिपेंड करता है, आपने 3जा चक यूज करना, 4जा चक यूज करना। टेल स्टॉक, टेल स्टॉक मैंने आपको बताया मशीन के राइट साइड पे होता है। यहाँ पे देखिए आप टेल स्टॉक को जरा गौर से देखें, इसके फ्रंट पे है डेड सेंटर। इस डेड सेंटर की टिप के साथ अगर आपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की टिप को मैच ना किया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की टिप को मैच कैसे करते हैं, मैच करने के लिए उनके नीचे जी स्ट्रिप रखी होती है हमने,
उसको शिम कहते हैं। मेटल के पार्ट्स होते हैं, स्ट्रिप होती है, उसको लेवलिंग करने के लिए उसमें एक स्ट्रिप लगेगी, 2 या 3 जितनी भी आपने लगानी है आप लगा के उसको लेवल कर सकते हैं। प्लेस राइट साइड ऑफ द लेथ मशीन, जो मैंने आपको पहले बताया, ये राइट साइड पे होता है टेल स्टॉक, लेफ्ट साइड पे आपका हेड स्टॉक होता है। टू सपोर्ट लॉन्ग वर्क पीस, लेंथी वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, टैपिंग, रीमिंग कैन डन यूजिंग स्लीव ऑफ टेल स्टॉक। इसका जो डेड सेंटर है इसको बाहर निकाल देते हैं, इसके अंदर जो ड्रिल चक की स्लीव है, जो ऑपरेशन आपको मैंने वीडियो में दिखाया है, उसके आगे आपकी मर्जी है, आप ड्रिल बिट लगाएं, आप उसके ऊपर आगे रिमर लगाएं, आप उसके आगे टैप सेट लगाएं, वो जो भी आपने प्रोसेस करना वो आप। इसके जो पार्ट्स हैं, स्पिंडल लॉकिंग लीवर, टेल स्टॉक को स्पिंडल को लॉक करने के लिए, ये पूरी बॉडी जो है टेल स्टॉक की इसको लॉक करने के लिए है। टेल स्टॉक बॉडी लॉकिंग लीवर, टेल स्टॉक हैंड व्हील, इस हैंड व्हील को आप घुमा के ड्रिलिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। जितना भी आपने स्पिंडल को, जो उसकी रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, जितना भी आपने स्पिंडल को बाहर निकालना है उतना आप बाहर निकाल सकते हैं। कैरिज, इसमें नंबर 1 पार्ट है टूल पोस्ट, वो भी इसके ऊपर आपको शो नहीं हो रही। टूल पोस्ट सबसे ऊपर लगी होती है, ये उसके नीचे देखिए कंपाउंड रेस्ट है, ये अपने बेस पे स्वाइवल कर सकती है एट एनी एंगल। जो भी आपने एंगल चूज करेंगे, हम 5 डिग्री एंगल चूज करते हैं, आप इसको रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे है क्रॉस फीड व्हील, उसके नीचे है लॉन्गिट्यूडनल फीड व्हील। ये फर्दर जो आगे हैं इसके ऊपर डिफरेंट जो पार्ट्स लगे हुए हैं, ये मशीन को ऑटोमेटिक, ये सेंटर लेथ मशीन है, इसको सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी कहते हैं। अगर आप एक दफ़ा ऑटोमेटिक डेप्थ ऑफ कट एडजस्ट कर दें तो आप फेसिंग ऑपरेशन ऑटोमेटिक कर सकते हैं, आप टर्निंग ऑपरेशन ऑटोमेटिक कर सकते हैं। लेकिन जब ये आप ऑन कैंपस होंगे तभी आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके जो पार्ट्स हैं। 3 टाइप्स की फीड होती है सेंटर लेथ मशीन पे। फीड मैकेनिज्म 3 टाइप्स की फीड यूज होती है। नंबर 1 वही जो मैंने आपको बताया, क्रॉस फीड व्हील, क्रॉस फीड, इसको यूज करने के लिए आपको क्रॉस फीड व्हील की जरूरत पड़ती है। आप क्रॉस फीड व्हील को रोटेट करें तो आपका जो कटिंग टूल है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रोटेट करेगा, ठीक है, मूव करेगा, सॉरी, तो आपके वर्क पीस की लेंथ कम होगी। नंबर 2 लॉन्गिट्यूडनल फीड। लॉन्गिट्यूडनल फीड मैंने आपको बताया भी है कि आप कटिंग टूल को पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ वर्क पीस मूव करवाएं तो आपके वर्क पीस के ऊपर टर्निंग ऑपरेशन होगा। नंबर 3 एंगुलर फीड। जो एंगुलर फीड है वो मैंने आपको बताया कि आपने वर्क पीस के ऊपर स्लोप बनानी हो तो जो कंपाउंड रेस्ट का व्हील है उसको आप रोटेट करवाएंगे, उसको एडजस्ट कर लें 5 डिग्री के, उसके बाद आप उसको रोटेट करवाएं, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपके जो वर्क पीस की जो लेंथ है, लेंथ वर्क पीस के ऊपर टेपर टर्निंग का प्रोसेस होता है, वर्क पीस की जो शेप है वो इंक्लाइंड पोजीशन में आ जाती है। जी, ये उसकी एक पोजीशन शो हो रही है कंपाउंड रेस्ट की। इसको आपने जिस भी डायरेक्शन में ऑन करवाना हो वो देखें, कंपाउंड रेस्ट के ऊपर जो कंपाउंड स्लाइड है इसको नीचे से आपने इसका एंगल एडजस्ट किया और आप वर्क पीस के ऊपर स्लोप बना रहे हैं। टूल पोस्ट, वर्क पीस को तो आपने यूनिवर्सल चक में होल्ड कर लिया। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को या पार्टिंग टूल, थ्रेडिंग टूल, जितने भी आपने टूल्स, नर्लिंग टूल आपने यूज़ करने हैं, जितने भी आपने पीछे वीडियो में देखा है टूल्स को उन्होंने हमेशा टूल पोस्ट में ही होल्ड किया है। यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स की टूल पोस्ट है। नंबर 1 ये जो अपर टूल पोस्ट है, अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट, और ये जो हमारे पास नीचे है ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट। अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट में ये रॉकर है कटिंग टूल के नीचे, इसको शिम भी कहते हैं, इसको आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आपने एक रॉकर लगानी है या 2 लगानी है, इसके नीचे लेवलिंग करनी है, ठीक है, और ऊपर से ये लॉकिंग स्क्रू है, इसको आप लॉक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एलन की। यहाँ पे हम आपको एलन की प्रोवाइड करेंगे, वो एल शेप में बनी होती है, उसको एलन की भी कहते हैं, एल की भी कहते हैं, उससे आपने इसको टाइट कर देना, ठीक है। अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट में ये इजीली जो है वो यूज होती है, इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हैं। क्यों? इसमें सिर्फ एक ही कटिंग टूल है और उसके ऊपर एक ही बोल्ट है, ये जो लॉकिंग स्क्रू है, आप कटिंग टूल का एडजस्ट करें एक ही बोल्ट का इससे, ठीक है। ये है अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट। हमारे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो मशीन्स हैं उनके ऊपर मैक्सिमम अमेरिकन टाइप टूल पोस्ट लगी हुई हैं। ये वाली, ये जो नीचे आपको नज़र आ रही है ये है
ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट, इसमें आप एट ए टाइम 4 कटिंग टूल होल्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए 3 बोल्ट ऊपर से टाइट करने पड़ते हैं, फिर आपका ये जो नीचे एक कटिंग टूल है ये होल्ड होता है, ठीक है। फिटेड ऑन टॉप स्लाइड एंड कैरीज द कटिंग टूल और द कटिंग टूल होल्डर। कटिंग टूल पोस्ट को आप टूल होल्डर भी कह सकते हैं और टूल पोस्ट भी कह सकते हैं। कैन एडजस्ट दी हाइट ऑन सम टाइप्स, यहाँ पे जो हाइट को आपने एडजस्ट करना है, ये जो कटिंग टूल्स हैं इनकी जो थिकनेस है ये भी वेरी करती है, इसके लिए इनके नीचे ना रॉकर शिम रखी होती है, ये आपको मशीन के ऊपर अवेलेबल होंगी, ठीक है। जो नंबर 3 ये पार्ट है, कैन कैरी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटिंग टूल्स, ये ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट है। कुछ मशीनों में 2-3 मशीनों पे हमारे पास ब्रिटिश टाइप टूल पोस्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स के 4 कटिंग टूल्स होल्ड कर सकते हैं। वर्क होल्डिंग डिवाइस जी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, 3 जा चक और यूनिवर्सल चक, self centering chuck, 3 jaws and 3 square slots or holes are provided on the circumference of the body. By centering the keys in any one slot, all jaws can be moved simultaneously. Speedy centering of the workpiece cannot hold large size of piece. यहाँ पे आप लार्ज साइज का जो वर्कपीस है, जो स्विंग में आपने डायमीटर शो करवाया 8 इंच, आप उससे ज़्यादा जो वर्कपीस है उसको, सॉरी डायमीटर है, उसको आप यूनिवर्सल चक में होल्ड नहीं करवा सकते। लेथ ऑपरेशंस DCR, यस सर। ये सेक्शन सी का CR कौन है? सर हमारे 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन sorry, बी का में हूँ नहीं। और एक का सारे में 59 रोल नंबर। जी उन्होंने भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शायद सेंड किया मुझे। जी सर, रोल नंबर 59। जी मैं एक सेकंड आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर रहा हूँ। ठीक है जी CR, मैं आपको ना और डाटा दोनों CRs को सेंड करता हूँ, ये सिर्फ आपको सेंड कर दूँ अब्दुल्ला सईद? सर जैसा आप बेहतर समझे सर। चले मैं आपको डाटा सेंड कर देता हूँ, इसको ज़रा देख लीजिएगा, तो फिर कोई बात आपने पूछनी हो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर अभी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। क्लास में से किसी ने भी जो कुछ पूछना हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के पास है, ठीक है, मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेथ ऑपरेशन जो है, इनकी जो वीडियोस हैं, हमारी लैब की जो पिक्चर है वर्क पीसेस की, दूसरा मटेरियल, वो मैं अभी आपको ना ये व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ठीक है क्लास। बाकी ये लेथ के ऑपरेशन है, ये ज़रा आप लोग वीडियोज़ देख लें, फिर नेक्स्ट टाइम इन पर ही बात करनी है, यही जो है जो आपने लैब में परफॉर्म करनी है ये ऑपरेशंस, फिर ज़रा आप लोगों से बात करने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। यानी आप लोग ज़रा एक दफ़ा इसको देख लीजिएगा, वीडियोस को प्ले करके, 2-2 4-4 स्लाइड्स शेयर करेंगे आप? जी मैं सारा कुछ आपके साथ अभी शेयर सेंड करने लगा हूँ अभी आपको। ओके सर, थैंक यू। चलें ठीक है। हमारे पास जो टरट मशीन है, टरट जी। लेथ है, उसमें हमारे पास कटिंग पोस्ट की जगह टरट आ जाता है। जी वहाँ पे कटिंग पोस्ट की जगह नहीं, टूल पोस्ट की जगह वहाँ पे हमारे पास टरट हेड आ जाता है। सिंपल सी एग्जांपल है, उन्होंने ये टेल स्टॉक वहाँ से ख़त्म करके उसकी जगह पे टरट हेड लगा दिया, टूल पोस्ट, ठीक है। और उसमें उन्होंने 8 कटिंग टूल एट ए टाइम आप होल्ड कर सकते हैं, ताकि मैस प्रोडक्शन की बात हो रही है, और मैस प्रोडक्शन वो होती है कि जिसमें मैन और मशीन दोनों को रुकने का टाइम ना मिले, वो होती है मैस प्रोडक्शन। तो उसमें टरट हेड उन्होंने टूल पोस्ट की जगह पे टरट हेड लगा के एट ए टाइम वहाँ पे 4 कटिंग टूल्स लगा दिए हैं, सॉरी 8 कटिंग टूल्स, वो बारी बारी जो भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना उससे आप अपना ऑपरेशन करें। वहाँ पे जो कटिंग टूल को सेट करना, जैसे सेंट्रल लेथ मशीन में एक ही टूल पोस्ट है और एक ही कटिंग टूल है, अगर आपने फेसिंग ऑपरेशन कर लिया तो इसके बाद अगर आपने नर्लिंग ऑपरेशन करना चले जी, फिर कटिंग टूल को रिमूव करें, उतारें जो है एलन की, उससे लॉकिंग स्क्रू को लूज करें, कटिंग टूल को निकालें, फिर दूसरा कटिंग टूल लगाएं, फिर उसकी पहले टेल स्टॉक की डेड सेंटर की टिप के साथ लेवलिंग करें, उसके बाद उसको फिर होल्ड करें, तो इनमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है CR, मैं आपको क्लास को डाटा सेंड कर देता हूँ, तो आप लोग काइंडली जो वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आप लोगों से बात होगी, ठीक है जी, इंशाल्लाह।
और सर आप अटेंडेंस का क्या करेंगे? अटेंडेंस जी अटेंडेंस में ये आप लोगों की डाउनलोड कर लेंगे। जी अटेंडेंस शीट मैंने डाउनलोड कर ली है। एक दफ़ा पहले भी की थी, एक दफ़ा फिर कर लिया। अगर कोई स्टूडेंट जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया होगा वो भी ऐड हो गए। तो सीआर दोनों सीआर्स के आपकी क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट हैं रिपीटर वगैरह? सर फॉरेनर्स हैं जी। और रिपीटर भी हैं, एक दो बल्कि। फॉरनर आपकी क्लास में हैं तो आप यार पहले बताते। मैं तो फॉरनर्स को इधर ऑन कैंपस ही लैब में ही बुला रहा हूँ। ओके सर, मैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और रोल नंबर शेयर कर देता हूँ। आप मुझे उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो है ना, रोल नंबर वगैरह, वो मेरे साथ शेयर करते हैं। मैं उनको बुला लेता हूँ। अगर आपने आज ही बताया होता तो आज इनको थोड़ा बहुत मशीनों के साथ मैंने टच करवा देना था, इधर ही इनको गाइड कर देना था। माजरत सर, ऐसा पता नहीं था। कोई मसला नहीं। जी आ सकते हैं, हम लाहौर आ सकते हैं। वो जो लाहौर के लाहौर में कैंडिडेट्स हैं उनको 3 नंबर गेट से एंट्री नहीं है। सिर्फ जो फॉरेनर्स हैं उन्हीं को है। बिल्कुल। हाँ जी, सिर्फ उन्हीं की एंट्री है। बाकी इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस ओपन हो गए हैं। आपकी यूनिवर्सिटी भी इंशाल्लाह जल्दी ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह। जी। 9th 10 सर 11 इंशाल्लाह ईद के बाद तो हो ही जाएगी। हाँ, ईद के बाद हो जाएगी ओपन। वैसे तो 30 अप्रैल है। देखें आप, शायद ईद से पहले हमें मिलने के लिए आ जाए मिड टर्म देने के लिए। को तो मुश्किल ही लग रहा है। नहीं सर, मुश्किल है। इंशाल्लाह ऐसा नहीं सर होगा। मुश्किल है सर। ईद के बाद ही आएंगे इंशाल्लाह। चले, ठीक हो गया। ठीक है सीआर जी, जरा मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर दे, मैं आपको डाटा सेंड करता हूँ, क्लास में शेयर कर देंगे। यस सर, श्योर सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सारिम है।